नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग एलनगंज में अभ्यर्थी जो हैं DL.ED अभ्यर्थी हैं ये, और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर आज 6वें दिन भी इनका आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का आज आंदोलन का 6वां दिन है और इन अभ्यर्थी जो हैं इन लोगों ने घोषणा करी है एक महाआंदोलन की कि 6 जून को इनकी महाआंदोलन की तैयारी है। 6 जून को, रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। और आपको बता दें कि जैसा कि आयोग की अध्यक्ष ने शासन से बातचीत भी करी थी और वहाँ से इन अभ्यर्थियों को एक आश्वासन भी मिला। उन्होंने कहा है कि आपकी मांगें जल्दी पूरी करी जाएंगी और शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। तो इन अभ्यर्थियों को आश्वासन भी मिला है और मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि देखिए मेरे ठीक सामने जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आज देख रहे हैं। आज आंदोलन का 6वां दिन है। आज भी जो इन लोगों का छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उनका आंदोलन जारी है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। अपने परिचय के साथ बताएं कि जो आज आप लोगों का है ना कि 6वां दिन है आज आंदोलन का, और इस 7वां दिन है, और करीब 1,81,000 अभ्यर्थी हैं इस तरह से भर्ती को लेकर जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो और आप लोगों ने घोषणा भी करी है महाआंदोलन की 6 जून को। तो परिचय के साथ बताएं कि आखिर आप लोगों की जो प्रमुख मांगें क्या हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं, आयोग के अध्यक्ष से क्या चाहते हैं? मेरा परिचय महाराजा सिंह, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश अध्यक्ष DL.ED। हम सब की ये जो मांगे हैं ये एक बहुत चर्चित मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि 7 वर्षों से प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में भर्ती नहीं है। परिषदीय विद्यालयों में जो रिक्त पद का आंकड़ा PAB की जो अभी न्यू रिपोर्ट 2025-26 की आई है, उस रिपोर्ट के आधार से 1,81,276 पद की रिपोर्ट आई, जो एक गोपनीय चीज़ थी जिसपे हम सब ने वर्क किया। और उस रिपोर्ट जो है हम सब ने PAB की रिपोर्ट कल हमने PDF में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया। उसी के आधार पर एक मैं और मामला बताना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट के लीक होते ही बेसिक विभाग में खलबली मची। आज आप चेक करिए, वो उत्तर प्रदेश का डाटा ही हटा दिया गया इंटरनेट से। तो कहीं ना कहीं अभी तक डाटा को शो नहीं कर रहा था, और डाटा आज पूरे भारत के हर राज्य का डाटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डाटा अपलोड ना होना कहीं ना कहीं बेसिक विभाग इस डाटा को छिपा रहा है। और हम सब की जो मांग है ये 15 लाख लोगों की है। आप 1 साल बाद हमसे मिलेंगे तो हो सके 17.5 लाख मिल जाएंगे, 1 साल बाद मिलेंगे 19.5 लाख मिलेंगे। हर साल सरकार 2,35,000 छात्रों को प्रशिक्षित करती है, और ये जो छात्र होते हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें करने के बाद DL.ED डिप्लोमा का जो कोर्स करने के बाद केवल छात्र परिषदीय विद्यालयों में ही अर्हता रखता है। आज छात्र कहीं ना कहीं परिषदीय विद्यालय के अर्हता तो रखता है, टेट सीटेट पास तो है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई है। जिसके आधार पे इससे पहले कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा विस्तृत, इससे पहले तो 24 और 25 की PAB की रिपोर्ट थी, उसमें को भी इन्होंने डाटा को सार्वजनिक नहीं किया था। जब हम सब ने लोकसभा में माननीय सदस्य के द्वारा इस मुद्दे को उठवाया, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट उजागर की थी कि उत्तर प्रदेश में 1,26,028 पद रिक्त है। और साथ ही साथ हमने जब 2025 और 26 की रिपोर्ट के लिए काफ़ी बार हमने जन सूचना अधिकार के तहत RTI के थ्रू हमने चाहा कि डाटा कलेक्ट किया जाए, लेकिन हम सबको अभी तक जानकारी नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से जिस पत्रकार महोदय ने इस डाटा को प्रकाशित किया, उस डाटा को प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन उसने PAB की इस रिपोर्ट को दिखा करके वो चीज़ मामले को अपना निस्तारण किया। कहीं ना कहीं ये डाटा की रिपोर्ट जब हमारे हाथ लगी तो हमने इसको पब्लिक में सर्कुलेट किया, और कम से कम इसको हर जगह वायरल कराया गया, ताकि ये जानकारी हो सके कि बेसिक विभाग ने PAB की रिपोर्ट में खुद ये स्वीकारा है कि प्रदेश में 1,81,276 पद खाली हैं, और सरकार 2026 तक 3 चरणों में भर्ती करना चाहती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, सरकार से मेरा एक सवाल है कि अगर विभाग 2026 तक भर्ती करना चाहता तो अभी तक कोई शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया? अभी तक ये अनुपात समान का खेल क्यों कर रहा है? जिस तरीके से 22:1 का रेशियो बनाते हैं शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाकर, जब इनको जोड़ा जाता है, जब इनको हटाया जाता है तो 28:1 का रेशियो बताते हैं सब। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के साथ और DL.ED अभ्यर्थियों के साथ ही छलावा है। सरकार को चाहिए
कि अगर नौकरी नहीं देना है तो ऐसे डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे, जैसे जो आम छात्र, जो 2 लाख से ज़्यादा छात्र अपना ज़मीन गिरवी करके हर स्थिति परिस्थिति में जो कर्ज लेकर के डीएलएड का एडमिशन लेते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस जाल के झंझट में ना फंसे। आप हर साल 17 बैच को बेरोजगार रखे, 18 बैच को रखे, 19 बैच को रखे, 20 को रखे, 21 को रखे, 22 से लेकर 25 तक आप बेरोजगार रख रहे हैं। थैंक यू सर। लेकिन ये एक बात ये आ रही है, आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्दी ये सब आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए शासन स्तर पर जो बातचीत चल रही थी उनका ये कहना था, अभी हमारी जो नई वैकेंसी की तो दूर की बात है, अभी इन लोगों ने हमारी पुरानी वैकेंसी पूरी नहीं की है। 2022 की जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी थी हमारी, वो अब तक उसका इन्होंने जो डेट है वो क्लियर कर दी थी, टीजीटी क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि अब हमारे पास सेंटर ना होने की वजह से इसीलिए इसकी डेट अभी हम दोबारा से जारी करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने पीजीटी की डेट थी उसको भी अभी छिपा के रखा हुआ है। आ जाइए, आप भी कुछ बोल दीजिए। महिला हैं आप, जी बताइए। देखिए आप भी देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है एक संदेश भी सरकार को देने की कोशिश है कि आज प्रयागराज की धरती से फिर हमने ललकारा है, अनुपात हटाओ, शिक्षा मंत्री अधिकार हमारा है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये मामला है। अपनी ओपिनियन दे दीजिए आप भी। मैं संजू सिंह सुल्तानपुर की रहने वाली, मैं 2022 में टीजीटी का फॉर्म डाली हूँ, लेकिन अभी तक कोई जो है पेपर का एक निश्चित डेट नहीं आया हुआ है। बस हम लोग तैयारी करते जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है बस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 3 साल ऐसे करके टालते जा रहे हैं। 2022 का पड़ा हुआ फॉर्म, अभी हमारा कोई एक डेट ऐसा निश्चित नहीं है कि इसी डेट में हमारी परीक्षा हो जाएगी। हमको एक निश्चित डेट चाहिए और डेट देने का तो जो भी एक डेट आता है, महीना 2 महीने, 15 दिन डेट आई कि 14-15 मई को पेपर होगा, लेकिन 15 दिन पहले वो डेट फिर पोस्टपोन कर दिया गया। 21-22 जुलाई को है। अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 21-22 जुलाई को पेपर हो ही जाएगा। हमको एक डेट चाहिए और वो डेट ऐसी चाहिए जिसमें उसमें परीक्षा हो जानी ही है। बस हमारी यही मांग है सर। ये एक चीज़ और पूछनी थी कि जो आप लोग 6 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? 6 जून को 6 जून को मैं महाधरने का आह्वान कर चुका हूं। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयोग के अध्यक्ष महोदय सकारात्मक जानकारी देने के लिए कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक दिशा में हम सब तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जब तक लिखित विज्ञापन नहीं तब तक धरने का समाप्ति नहीं। तो कई इसकी वजह से आज भी आयोग के अध्यक्ष महोदय सुबह सुबह धरने का जायज़ा लेने आई थी। मैंने तो यही चीज़ें हैं कि जायज़ा नहीं, कार्य कायदे से हो। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब देखना ये होगा कि जैसा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर आज 6वां दिन है यहाँ पर बैठे हैं और अब आने वाली है ना कि 6 जून को इन लोगों ने महाआंदोलन की भी घोषणा करी हुई है। अब देखना ये होगा कि इन अभ्यर्थियों को जो इतने आप भी देख सकते हैं ना कि इस समय थोड़ा सा कम हैं लोग, लंच वगैरह पे गए हैं। तो अभी देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ तक इन लोगों की जो बातें सुनती हैं और क्या इनके साथ न्याय होगा और क्या ये आयोग के अध्यक्ष इन लोगों को लेकर जो यहाँ पर लोग आंदोलन में बैठे हैं, ये आने वाला समय बताएगा।